आज हम लोग मदन मोहन मालवीय पाठ को पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। महामना, जिनका महान मन है। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बनारस में, जो कि विश्व में उसका नाम गिना जाता है। गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम गले लंबितम उत्तरीयम शिरसि धवलोष्णीशम ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले चोपानहु एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयन्ति स्म। गौरम, गौरवर्ण के थे। कांतिमयम वपुः, कांति से युक्त शरीर। धवलम परिधानम, सफ़ेद कपड़े, उनका पहनावा जो था वो सफ़ेद। गले लंबितम उत्तरीयम, गले में टंगी हुई टावेल, तौलिया। शिरसि धवलोष्णीशम, सिर में सफ़ेद पगड़ी बंधी हुई। ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, ललाट में सफ़ेद चंदन का तिलक। धवले चोपानहौ, सफ़ेद जूते। एतत् सर्वम, ये सब मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र हृदयस्य च, तथा उनके हृदय की विमलता का प्रदर्शन करते थे। वस्तुतः तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता। वैसे तो भारतीय संस्कृति उनके जीवन में स्थापित ही थी। उनका शरीर, उनका जीवनचर्या देखने से ही लगता था कि हाँ, इनमें भारतीय संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वो इनमें, इनके आचरण में, इनके शरीर में परिलक्षित होते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 1618 ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने की 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्, एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः ब्रजनाथ चतुर्वेदः, इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुत विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनोपि धनकर्मणि सततरतोऽयं विद्वान समाजे समादृत आसीत्। निर्धन होते हुए भी धर्म कर्मणि, धर्म के कार्यों में, सततम माने निरंतर, रतोयम निरंतर लगे हुए विद्वान, यह विद्वान समाजे समादृतः आसीत्, समाज में इनको आदर प्राप्त था। एतस्य पूर्वजाः, इनके पूर्वज
मालवदेशात् आगत्य उत्तर भारते न्यवसन, मालव देश से आकर के उत्तर भारत में निवास किए। अतः इस कारण से ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन, इसलिए इनको मालवीय ऐसा कहा जाता था, क्योंकि मालव देश से आए थे, उत्तर भारत में रहने लगे थे, तो इनकी उपाधि क्या हो गई थी? मालवीय। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एव एकस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययनेन बाल्यः एव तस्य मनसि भारतीयादर्शचित्तानां कृते भारतीयसंस्कृतेश्च कृते बहवादरः समजायत। संस्कृत अध्ययन के कारण बाल्यावस्था से ही उनके मन में भारतीय आदर्श चरित्रों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर था। ठीक है ना? संस्कृत अध्ययन करने के कारण बाल्यावस्था से ही उनके मन में भारतीय आदर्श चरित्रों के लिए तथा भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण महाभारत भागवतादि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भारत देशं प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथों का अनुशीलन करने के कारण भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुख तप्तानां प्राणिनाम अर्तिनाशनम स कामयते स्म। दुख से पीड़ित प्राणिनाम जीवों के अर्ति माने दुख को, नाशनम माने दूर करना, है ना? दुख से पीड़ित जीवों के कष्टों को दूर करना सह कामयते, वह चाहते थे, है ना? वो क्या चाहते थे? कि दुख से पीड़ित लोगों के दुखों को दूर करना। अतः बाल्यकाले एव, इसलिए बाल्यावस्था में ही तस्य हृदि, उनके हृदय में देशभक्ति मानव सेवायाः, मानव सेवा का, मानव जीवनस्याभ्युदयस्य, मानव जीवन के अभ्युदय के बीजान्युक्तानि जातानि, बीज उत्पन्न हो गए। यानी काले, जो कि कुछ समय बाद विकसित भूतानि फलितानि, विकसित होकर के फलित हुए। कालांतरेशः, कुछ समय बाद वे प्रयागे प्रथम संस्थापिते, पहले संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामने विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षाम उदतरत, एंट्रेंस परीक्षा पास की। राजकीय हाई स्कूल किसका नाम था? इसी का विद्यालय जहाँ बैठे, हाँ, यहीं पढ़े। अतः म्योर सेंट्रल कॉलेज, इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए परीक्षाया पारंगतः, बीए परीक्षा पास किए। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपि अर्थकार्ष्यम तमबाधत, आगे पढ़ने के इच्छुक होते हुए भी पैसे की जो कठिनाई थी उनको उसने बाधा पहुंचाई। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयम
इति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणमेव विवेकशालिनां वैशिष्ट्यम। जब कर्तव्य का समूह, बहुत सारे कार्यों के समूह हों, तो किम पूर्वम करणीयम, तो पहले क्या करना चाहिए। विशिष्ट कर्तव्य निर्धारण में विवेकशालिनाम वैशिष्ट्यम, विशेष काम का निर्धारण करना ही विवेकशाली लोगों की विशेषता होती है। अतः जीवन निर्वाहार्थम, इसलिए जीवन चलाने के लिए तेनाध्यापन वृत्ति स्वीकृता, उन्होंने पढ़ाने के व्यापार को आरंभ किया। तदैव कलिकाता नगरे, उसी समय कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदयः तत्र गतः, मालवीय जी वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषय अवलंब्य अतीव गभीरं विचारपूर्णं भाषणं च अकरोत्। व्यवस्थापिका सभा विषय अवलंब्य गंभीरं विचारपूर्णं भाषणं च अकरोत्। व्यवस्थापिका सभा इस विषय को लेकर के उन्होंने गंभीर भाषण, विचारपूर्ण भाषण दिया। 25 वर्षीयस्य यूनः, 25 वर्ष के युवक मालवीयस्य मनोहारिण्या शैल्या, मालवीय जी के मनोहारिणी शैली से विशद विचारान् संसृत्य नेतारः इतरे चोपस्थिताः जनाः देशसेवकाश्च चकिताः अभवन्। उनके विस्तृत विचारों को सुनकर के नेता तथा अन्य उपस्थित लोग, देश सेवक चकित हो गए। एकेनैव भाषणेन, एक ही भाषण से असौ माने वे राष्ट्रंच स्थानां नेतृणां पंक्तौ स्वम उपावेशयत्। एक ही भाषण से वह राष्ट्र में उच्चस्थ नेताओं के पंक्ति में अपना स्थान बना लिया। तस्याध्ययनस्य तस्य सदाशयतादिगुणानां तस्य च विनयस्य इदं प्रतिफलम आसीत्। उनके अध्ययन, उनके अच्छे गुणों का तथा उनके विनम्रता का यह प्रतिफल था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंहस् तस्य वैशिष्ट्येनाकृष्टः। वहीं पर प्रतापगढ़ के कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनकी विशेषता से आकृष्ट हो गए। हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य, हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र का संपादनाय अनुरोधम कृतवान, संपादन करने के लिए उन्होंने निवेदन किया। किसे? मालवीय जी से। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनम कुर्वता, हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदयेन, मालवीय जी ने तदानीम आंग्ल शासकैराक्रांते देशे, उस समय अंग्रेजियों के शासन, अंग्रेजों का शासन था ना, उस उनके अंग्रेजों के द्वारा आक्रांत इस भारत देश में हिंदुस्तान पत्रम अतिरिच्य, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त इतरेषाम अनेक पत्राणामपि संपादनम तेन कृतम, अन्य अनेक समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन कार्य किया। परम किंतु सर्वत्र राष्ट्र सेवा
हमें हर जगह राष्ट्र सेवा, हिंदी भाषा सेवा, हिंदी भाषा की सेवा, तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम, ये उनके दो मुख्य लक्ष्य थे। क्या क्या सेवा? राष्ट्र सेवा, हर जगह राष्ट्र की सेवा तथा हिंदी भाषा की सेवा। न्यायालयेषु हिंदी भाषाया प्रयोग निर्णये, न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानम विद्यते, मालवीय महोदय का विशिष्ट योगदान है। अवदान मतलब योगदान, सहयोग। पत्राणाम संपादनावसरे, समाचार पत्रों के संपादन के अवसर में प्रकटिता अस्य विचाराः, आए हुए इनके विचार सुस्पष्टाः, स्पष्ट, गंभीर तथा तर्कसंगत थे। अतः विरोधिनोपि तम प्रशंसन्ति स्म, इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासनस्यालोचनां कुर्वन्, अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते हुए मालवीय महोदयः न भयम् अनुभूतवान्, मालवीय जी ने भय का अनुभव नहीं किया। नापि संकोचम कृतवान, ना ही संकोच किया। न दैन्यम न पलायनम, न तो किसी के समान सामने दीनता दिखाना और ना ही भागना। तस्य जीवन सूत्रम आसीत, उनके जीवन का सूत्र था, मैं किसी के सामने दीन नहीं बनूंगा और ना ही भागूंगा। पत्र संपादन कर्मणि, पत्र के, समाचार पत्रों के संपादन में तस्य मनो नारमत, उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्शम अनुसृत्य, गुरुजनों के, गुरुजी लोगों के परामर्श का अनुसरण करते हुए असौ मने वे LLB कक्षायां पठितुम आरब्धवान, LLB कक्षा में उन्होंने प्रवेश ले लिया और अध्ययन करना शुरू कर दिया। ससम्मानं च ताम परीक्षाम उदतरत, ससम्मान LLB की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। LLB पदव्या विभूषितः, LLB इस पदवी से विभूषित होते हुए प्रयागस्थोच्च न्यायालय, प्रयाग इसमें स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्तृ कर्म कर्तुम प्रारभत, अधिवक्ता का काम करना शुरू कर दिए। स्वल्पैरेवाहोभिः, थोड़े ही दिनों में न्यायालय में, न्याय क्षेत्र में च पराम ख्यातिम अवाप, बड़ी ख्याति पाए। मृषावादान असौ न स्वीकरोति स्म, झूठे वाद, झूठे मुकदमे वह नहीं लेते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वासः, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था। अधिवक्तृ कर्म निरतानां कृते अद्यापि संतिष्ठति, उनका यह विश्वास अधिवक्ता इस काम में लगे हुए लोगों के लिए आदर्शभूत स्थित है। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको भवत्, मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म चानुष्ठितवान, पत्रकार इस काम को उन्होंने किया। परम सह संतुष्टिम शांतिम च नालभत, किंतु वह संतुष्टि तथा शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भृशम अधूयत,
देश की परतंत्रता के कारण उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। कथम वा देशः पारतंत्र श्रृंखलाम उच्छिद्य, कैसे यह देश परतंत्रता रूपी जंजीर से मुक्त होकर के स्वतंत्र भविष्यति, स्वतंत्र होगा, इस चिंता से चिंतित होते हुए मालवीय, मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन, अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से पृथक रूपेण, अलग से मातृभूमे मुक्तिकर्मणि संलग्नो जातः, अलग से मातृभूमि के को छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के काम में लग गए। स्वकार्येण स्वविचारेण, अपने कार्य से तथा अपने विचार से, असौ च असौ, इन्होंने कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदम अलंकृतवान, 3 बार यह अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। हाँ? अपने चरित्र के कारण और अपने विचारों के कारण। हिमगिरिमिव तस्योत्तुंगम मनो, हिमालय के समान ऊंचा उनका मन, ना सामान्य नहीं, जैसे हिमालय सबसे ऊंचा उस तरह से उनका मन भी सबसे ऊंचा। हिमगिरिमिव, गिरिम इव, हिमगिरी के समान, तस्य उत्तुंगम मनः, उनका ऊंचा मन, दृष्टवा, देख करके, महात्मा गांधी ने तम महामना इत्यवोचत, उनको महामना इस शब्द की उपाधि प्रदान की। 1939 वर्षे 1931 ईस्वी में आंग्ल शासकैः, अंग्रेजों के साथ संधिवार्तां कर्तुम, संधिवार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ अयमपि इंग्लैंड देशम जगाम, ये भी इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान तस्य विचारान संश्रुत्य, अंग्रेजी भाषा में उनके विचारों को सुनकर इंग्लैंड वासिनः अपि मुग्धाः अभवन, इंग्लैंड देश के रहने वाले भी लोग मोहित हो गए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतोपि, राष्ट्र सेवा में लगे हुए भी महामना मालवीयो अन्येष्वपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्, अन्य रचनात्मक कार्यों में भी लगे थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा, प्रयाग में लोगों से धन मांग करके मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असौ अकारत, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण इन्होंने कराया। तस्यैवोद्योगेन, उन्हीं के प्रयास से, प्रयागस्य प्रख्यातस्य, प्रयाग के प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम, मिंटो पार्क का भी निर्माण हुआ। समग्रे च देशे, सारे देश में शिक्षायाः ह्रास दशाम अवलोक्य, शिक्षा का ह्रास देख करके, शिक्षैवास्माकं पारतंत्र्यस्य हेतुः, शिक्षा ही हमारे परतंत्रता का, शिक्षा ही हमारे परतंत्रता का कारण है। इति सो अमन्यत, ऐसा वह मानते थे, है ना। अतो देशस्योन्नत्यै, इसलिए
देश, क्योंकि उस समय शिक्षा इतनी नहीं थी, तो वही शिक्षा ही हमारे स्वतंत्रता का कारण, शिक्षा ना होना ना। तो अतो देशस्य उन्नत्यै, इसलिए देश की उन्नति के लिए क्रियमाणैरन्यैरुद्योगैः सह, किए जा रहे अन्य प्रयासों के साथ शिक्षायाः विकासाय अपि प्रयत्नो विधेयः, शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। इति तस्य दृढ़ा मतिरासीत्, यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। सततम चिंतयन्, हमेशा सोचते हुए, सह काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनायाः संकल्पं हृदि निदधौ, हमेशा सोचते हुए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प हृदय में रखते थे। षोडशोत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन काश्यां पुण्यसलिलायाः गंगायाः तटे, काशी में परम पवित्र गंगा के तट में लोकोत्तरमिदं कार्यं संवृत्तम, यह परम पवित्र कार्य प्रारंभ हुआ। भिक्षावृत्त्या, भिक्षावृत्ति से, भिक्षा मांग करके, जनान लोगों से, श्रेष्ठिनों सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से, वैदेशिक विदेशी लोगों से भी उन्होंने धन मांग करके विश्वविद्यालय से संस्थापनम, विश्वविद्यालय की स्थापना, तस्य अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकम वर्तते, उनके अपूर्व मनोबल और संकल्प शक्ति का द्योतक है, परिचायक है। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्याप्ते, 5 कोश के क्षेत्र में फैले हुए विश्वविद्यालय के परिसर में निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि, अनेक विद्या एवं महाविद्यालय के भवनों को देखकर कस्य वा भारतीयस्य मनो नाह्लादते, किस भारतीय का हृदय या मन प्रसन्न नहीं होता। को वा वैदेशिको विस्मतो न जायते, कौन सा विदेशी आकर के यहाँ आश्चर्य से चकित नहीं रह जाता। यति विस्तृत भूखंडे, इतने विशाल भूखंड में कस्यचिदपि विश्वविद्यालय से जगति स्थिति न श्रूयते, किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति पूरे संसार में नहीं सुनाई देती। इतने विस्तार, इतना बड़ा विश्वविद्यालय सारे संसार में दूसरा नहीं है जो कि इतने क्षेत्र में बना हुआ। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः, इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र वैदेशिक भाषा, विदेश भाषा, विज्ञान, कला, कौशल आदि विषयों में पारंगत होते हुए भारतीयां संस्कृतिम, भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शनम इतिहासम च, धर्म दर्शन तथा इतिहास को न विस्मरेयुः, न भूलें, इति तस्य प्रयासो अभूत, ऐसा उनका प्रयास था। अतोध्यापनावसरे, इसलिए अध्यापन के अवसर में भारतीय आचारान, भारतीय आचारों को सछात्रान अशिक्षयत, उन्होंने छात्रों को शिक्षित करवाया। विभिन्न पर्वावसरेषु, विभिन्न पर्वों के अवसर में भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य, भारत के सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण की कथा सुललित भाषया, सुंदर भाषा में, मधुरेण च स्वरेण, और मधुर स्वर में, छात्रान प्राध्यापकांश चाश्रावयत, छात्रों तथा प्राध्यापकों को उन्होंने सुनाया। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव, विविध विषयों के ज्ञान के संपादन के साथ साथ ही छात्र भारतीय आचार विचार,
च परिचिता, आचार और विचार से परिचित हुए, तिष्ठेयु, परिचित हो जाएं, इति तस्य लक्ष्यम आसीत्, यह उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारतीयताम अधिकृत्यैव भवेत् इति कामयते स्म, वह भारतीय स्वतंत्रता भी भारतीयता का आधार मानकर ही हो, ऐसी वह कामना करते थे। सह पूर्ण भारतीय आसीत्, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य संस्थापनानन्तरमेव, विश्वविद्यालय की स्थापना के तुरंत बाद ही स कुलपति पदम अलंकृतवान, वह कुलपति पद से अलंकृत हुए। कुलपति पदम अलंकुर्वन्, कुलपति इस पद का से अलंकृत, स छात्रान प्रिय पुत्रान इवा मन्यत, अपने प्यारे पुत्रों के समान मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे, यदि आर्थिक संकट होता था छात्रों में या कि शरीर का संकट होता था, वाग्रस्ता है कश्चित छात्रा इति ज्ञात्वा, कोई छात्र आर्थिक संकट है उसको या शरीर का संकट है ऐसा जान करके, तस्य संकटम अचिरम असुरौ पितृवत अपानयत, उसके संकट को पिता के समान उन्होंने दूर करने का तुरंत प्रयास किया। कुलपतिस्तु सपदे नासीत, कुलपति तो वह पद से थे। व्यवहारेण च कुलपिता अभवत, व्यवहार से तो वह कुलपिता हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विकासाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम प्रयत्नरतोपि, हमेशा प्रयास में लगे हुए मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, देशस्या सहाय जनानां, देश के असहाय लोगों के महानतक क्लेशम दर्शम और उनके बड़े बड़े कष्टों को देख देख करके परमः खिन्नो अभवत, बहुत दुखी हुए। भारतस्याखंडतायाः, भारत की अखंडता के लिए, तस्यैकत्वस्य च, उसकी एकता के लिए, च निदर्शनम का निदर्शनम विश्वविद्यालय रूपेण, भारतीय अखंडता तथा एकता का को देखने के लिए विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने सामने रखा विश्वविद्यालय को। तत्तन्निमित्तम तेन गुरु प्रयासो विहिता, उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयास, गुरु माने बड़ा प्रयास किया। चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे, सन 1944 में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः, सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ। देशस्यानेकेषु भागेषु, देश के अनेक क्षेत्रों में प्रज्वलितः सांप्रदायिकता अग्नि, जल रही सांप्रदायिकता रूपी अग्नि, भारतस्य सांस्कृतिकम प्रासादम, भारत के सांस्कृतिक भवन को भस्मसात करोत, भस्मीभूत कर दिया, जला दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो, ब्रिटिश शासन के कुटिल नीति के कारण उत्पन्न यह तूफान, मालवीय महोदयस्य मनस्थिति ही, मालवीय महोदय की मनस्थिति को, भारतस्य चित्रम विकृतम करो, तथा भारतीय चित्र को विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मम प्रति भ्रांता, कुटिल राजनीति से में मोह करने वाले, धर्म के प्रति विचलित नेता लोग, यथा तांडवम अर्चयन, ऐसा तांडव रचना किए, तत्स्मृत्वा, उसका स्मरण करके, अद्याप हृदयम प्रकामम प्रकंपते, आज भी हृदय कांप उठता है। सहस्रतः प्राणास तदन लेहुताः, अनेकों प्राण उस अग्नि ने ले लिए।
सहस्रजो जना गृहहीना जाता, हजारों हजार लोग घर विहीन हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन, लाखों लोग शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तमतर्क्यम तद्दुःखम सोढ़म नाशक्नोत्। मालवीय महोदय का हृदय उस दुख को सहन नहीं कर सका। विश्वविद्यालय स्थे कुलपति भवने, विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में सप्राणान अत्यजत, उन्होंने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदयस्य, मालवीय महोदय का वह पर्याप्त विपुल यश विश्वविद्यालय के रूप में जगति शाश्वतम स्थास्यति, संसार में हमेशा स्थित रहेगा वह यश। देखो दो तरह के शरीर होते हैं, एक यह पांच भौतिक जो प्रत्यक्ष दिखता है, और एक यश शरीर जो नहीं दिखाई देता। यश शरीर होता है, कार्यों के द्वारा व्यक्ति अमर हो जाता है। देखो कुछ लोगों को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए मालवीय जी को हमेशा याद किया जाएगा। जो भी अच्छा काम किए हैं, गांधी जी ने अच्छा काम किया, देश को स्वतंत्र कराया, इतने आंदोलन किए देश के लिए, तो ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि वह अपने यश रूपी शरीर से अमर हो जाते हैं। अमर कभी नहीं मरते। आज देखो भगवान बुद्ध को सब कोई जानता है, राम को सब कोई जानता है, क्योंकि वह अपने कार्यों के द्वारा अमर हो गए। हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें स्कूल भी याद करे, परिवार भी याद करे, घर भी याद करे, गांव भी याद करे, शहर याद करे, प्रदेश याद करे तथा देश भी याद करे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके अभ्यास को देखेंगे। आप लोग इसका घर से अनुवाद अपने से पढ़िए ध्यान से। जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है उनको अंडरलाइन कर सकते हैं।